नमस्कार। आपका स्वागत है। नए मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमारे हर एक वीडियो का आनंद ले सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मूर्ख गवार बहू, मेरे पैरों की धूल है तू, नीच लालची गधा खानदान की बेटी, मेरे कलेजे पर मूंग दरने आई है। तुझे नौकरी करना शोभा नहीं देता। कभी सपने में भी पढ़ाई की है तूने? बोलने तक की तमीज़ तो है नहीं। बड़ी आई नौकरी करने। इस घर में कोई भी नौकरी की फॉर्म नहीं आएगी। तू बस घर का काम कर, यही हम सब के लिए बहुत है। एक काम भी तो ढंग से किया नहीं जाता और नौकरी करने का ख्वाब देखने चली है। नौकरी करने के नाम पर फॉर्म तो तू भर देगी और बहाने से बस आगे किताब लेकर बैठी रहेगी ताकि घर के काम काजों से छुट्टी मिल जाए। तुम्हारी चालाकी मैं सब समझती हूँ। बेचारी नीलू बहू सर झुकाए धीमी स्वर में कहती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी माँ का सपना था, वह हमें पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहती थी, लेकिन इस बीच में मेरी शादी हो गई। अभी अभी 10 दिन ही हुए हैं, मैं पहली बार ससुराल आई हूँ। मेरी माँ का दिल तड़प रहा होगा। बेचारी के पास कोई फ़ोन भी नहीं है कि हमसे बात कर सके, लेकिन माँ भगवान से ज़रूर प्रार्थना कर रही होगी इस बार टीचर में मेरा रिजल्ट हो जाए। माँ जी हमें टीचर का फॉर्म भर लेने दीजिए, मैं अब अच्छे से पढ़ाई करूँगी। अगर इस बार मेरे हाथों से मौका निकल जाएगा तो फिर पता नहीं टीचर का वैकेंसी कब आए ना आए। नीलू की सास मुंह बनाते हुए गुस्से में बड़बड़ाते हुए चली जाती है और अपनी बेटी रिंकू जो नीलू के उम्र की ही थी उसे कहती है, बेटी रिंकू आज तेरे भाई नीलेश से कहकर तेरे लिए टीचर का फॉर्म मंगवा देती हूँ। तू बस पढ़ाई कर, तेरा सपना है ना टीचर बनना। मैं किताबें भी मंगवा दूँगी, तू चिंता मत कर। बस बैठकर अपने कमरे में पढ़ाई कर, तुझे खाना पीना सब कुछ कमरे में ही मिल जाएगा। मेरी लाडो खुश रह। जब यह सारी बातें नीलू की सास अपनी बेटी रिंकू को कह रही थी, तभी नीलू पास के कमरे से सब सुन रही थी। उसे लगा, भला मेरी सासू माँ ऐसा क्यों कर रही है? हमें टीचर बनने से मना कर रही है और खुद बेटी को टीचर का फॉर्म और किताबें ला कर दे रही है। निराश होकर नीलू चुपचाप गुमसुम सी अपने कमरे में बैठे बैठे उनके मन में अनेकों तरह की बातें आ रही थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। नीलू का पति नीलेश वो भी कुछ कम नहीं था, अपनी माँ का गुलाम जैसा। माँ कहती बिल्कुल वैसा ही करता। वह खुद नहीं चाहता कि उसकी पत्नी नीलू नौकरी करे, बल्कि पैरों की जूती समझता था। रात के 9 बज रहे थे। खाना खाते वक्त अच्छा समय नीलू ने देखकर अपने पति से कहती है, सुनो जी, माँ जी ने तो हमें मना कर दिया हमें टीचर फॉर्म भरने से, पर आप मेरी मदद करो, मेरी बातों को समझो, फॉर्म ला दो ना। और फिर रिंकू दीदी भी तो टीचर का फॉर्म भर ही रही है। उन्हें तो माँ जी ने मना नहीं किया, बल्कि उन्हें सपोर्ट भी करती हैं माँ जी। वो खुद उन्हें फॉर्म और किताबें लाकर देने वाली हैं। हमने अपने कानों से सुना है माँ जी को कहते हुए। तभी नीलेश, हाँ हाँ तो क्या हुआ, वो इस घर की बेटी है और तू बहू। मैं नहीं चाहता तू घर से बाहर कदम भी रखो। और हाँ, तू एक बात और जान ले, ना तो तुझे नौकरी करनी है, ना ही उसका ख्वाब देखना है। बड़ी आई नौकरी करने वाली। नीलेश कड़वे स्वर में इतनी सारी बातें कह गया। यह सब सुनकर नीलू का दिल टूट गया। ससुराल में एक पति का ही रिश्ता ऐसा होता है जिसके साथ वह सुख दुख सब शेयर कर सकती है, लेकिन अगर वह भी ना समझे तो हाय रे मेरी किस्मत, शायद मैं कभी टीचर नहीं बन पाऊंगी और ना ही कोई नौकरी कर पाऊंगी। अगले ही दिन रिंकू का टीचर फॉर्म और किताबें सब आ जाता है। इधर नीलू घर का सारा काम धाम करती और उसकी ननद रिंकू बस अपने कमरे में किताबें देखती रहती। जब रिंकू सो जाती या फिर आस पड़ोस में चली जाती, कमरे से बाहर जाती, उस बीच में नीलू रिंकू के कमरे में जाकर थोड़ा बहुत उसके किताब से पढ़ लिया करती। रोज रोज का यही रूटीन रहता नीलू का। रिंकू का चोरी चुपके किताबें
पढ़ लेना। इतना तो उसने ज्ञान हासिल कर ही लिया था कि वह टीचर एग्ज़ाम में पास हो जाए। बाकी रहा फॉर्म का। पड़ोस की एक ननद जो रोज़ कॉलेज पढ़ने जाया करती थी, उससे कहकर नीलू ने फॉर्म मंगवा लिया था। और जब टीचर एग्ज़ाम का समय आया तो नीलू अपने मायके चली गई बहाने से, और वहीं से उसने एग्ज़ाम भी दे दिया। भगवान की ऐसी कृपा रही नीलू पर कि टीचर में उसका रिजल्ट भी हो गया और उसकी ननद रिंकू फेल कर गई। आज नीलू और उसकी माँ का बहुत ही खुशी का दिन था। आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। बरसों का सपना जो पूरा हो गया था नीलू की माँ का। हर माँ चाहती है उसके बच्चे का सपना पूरा हो जाए। नीलू अब टीचर बन गई थी। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।